प्रिय दोस्तों, एक सरोवर में एक कछुआ तैर रहा था और जैसे किनारे जाता है तो एक बिच्छू तालाब के पास से किनारे से निकल करके कछुए के पीठ में बैठ जाती है। इस प्रकार से वहाँ एक व्यक्ति गुजर रहा होता है। वो ये सब देखता है और सोचता है कि ये कछुए के पीठ पर बिच्छू बैठा हुआ है, इस कोने से उस कोने जा रहा है। जैसे बिच्छू इस कोने से उस कोने कछुआ जा रहा है, वैसे ही वो धीरे धीरे करके वो व्यक्ति भी जा रहा है। इस प्रकार से दूसरे किनारे जा करके वो कछुआ पहुंचता है। वहाँ पहुंचने पर बिच्छू उतर जाती है और धीरे से अपने रास्ते चलने लगती है। ये दृश्य वो व्यक्ति देख रहा था। आगे बिच्छू बढ़ती है तो एक संत पूजन कर रहे, भजन कर रहे थे। आंख बंद करके उस भजन संत को देख करके बिच्छू उन्हीं की ओर बढ़ रही है। ये दृश्य देख करके वो व्यक्ति सोचता है कि संत तो भजन में ध्यान में मस्त हैं और ये बिच्छू उनको काट लेगी जा करके। उन्होंने डंडा उठाया, बोले मैं बिच्छू को मार दूंगा। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़े, एक सांप आया और सांप भी संत की तरफ बढ़ा। ये बिच्छू ने सांप को देखा और उस व्यक्ति ने सांप को देखा और बिच्छू सांप दोनों के बीच में वो संशय में पड़ गया। बोले इधर भी काल उधर भी काल, इधर बिच्छू काटने का भय, इधर सर्प काटने का भय। इस बीच में जैसे सांप डसने के लिए आगे बढ़ता है, संत जो है ध्यान मग्न थे। जैसे ही सांप डसने के लिए आगे बढ़ता है, वैसे ही बिच्छू जा कर के सर्प के डंक मार देती है। बिच्छू का डंक जब सर्प को असर करता है तो वो व्याकुल होकर मूर्छित हो जाता है। इसी बीच में संत की आंखें खुलती हैं तो उनको ये सारा वृत्तांत पता चलता है कि बिच्छू सर्प और उस व्यक्ति की। तो उस व्यक्ति से कहते हैं संत कि ये सब तुमने अपनी आँखों से देखा? बोला जी महाराज, मैंने अपनी आँखों से देखा है। ये बिच्छू आपकी तरफ बढ़ रहा था तो मैंने डंडा संभाल लिया था। मैंने कहा इस बिच्छू को मैं मारूंगा, तब तक ये सर्प आ गया और सांप ने जो है आपको डसना चाहा तो ये बिच्छू ने आकर के उसके डंक मार दिया। इस प्रकार से ये सांप मूर्छित होकर के पड़ा हुआ है, इसकी ये दशा है। संत ने उसकी सांप की दशा देखी। तो इस कहानी से, इस कथा से हमको तात्पर्य ज्ञान समझ में ये मिलता है कि ईश्वर भरोसे रहने वालों की मदद किसी न किसी प्रकार से कहीं न कहीं से हो जाती है। प्रिय दोस्तों, ईश्वर का सहारा सबसे बड़ा सहारा होता है। इसलिए ईश्वर को ध्यान में ले करके, ईश्वर का स्मरण करते हुए जो भी काम हम करते हैं उस काम में ईश्वर का साथ हो जाता है। तो प्रिय दोस्तों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को शेयर करें, कमेंट्स करें। जय हिंद, जय भारत।